कल्पना कीजिए, यदि इस पृथ्वी के ऊपर केवल आकाश ही नहीं बल्कि 7 दिव्य लोक और मौजूद हों, और यदि पृथ्वी के नीचे भी 7 ऐसे रहस्यमय लोक हों जहां नागराज, दैत्य और असुरों की विशाल सभ्यताएं बसती हों। क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश किस लोक में निवास करते हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, इन 14 लोकों तथा 3 भुवनों की रचना आखिर कैसे हुई? पुराणों में वर्णन मिलता है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड केवल हमारी आंखों से दिखाई देने वाली दुनिया तक सीमित नहीं, ये तो अनगिनत रहस्यों, दिव्य शक्तियों और अदृश्य लोकों का एक विराट जाल है। और आज हम जानेंगे उसी प्राचीन पौराणिक कथा को जो बताती है कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, 14 लोकों का जन्म कैसे हुआ और 3 भुवनों का रहस्य क्या है। पुराणों के पहले, सृष्टि के आरंभ से भी पहले, जब ना तो पृथ्वी थी, न आकाश था, न सूर्य, न चंद्रमा और न ही समय का कोई अस्तित्व था। चारों ओर केवल अनंत अंधकार और जल ही जल था। इसी जल को प्रलय काल कहा गया। और उस समय इस प्रलय काल में केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी, परम ब्रह्म नारायण, भगवान विष्णु, जो अनंत शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में योग निद्रा में विराजमान थे। जब सृष्टि रचने का समय आया, तब भगवान विष्णु की शक्ति से एक दिव्य ऊर्जा का प्राकट्य हुआ और उस ऊर्जा से एक विशाल हिरण्यगर्भ अर्थात एक स्वर्णीय ब्रह्मांडीय अंडा उत्पन्न हुआ। यही संपूर्ण ब्रह्मांड का बीज था। हजारों दिव्य वर्षों तक ये अंडा ब्रह्मांडीय जल में तैरता रहा और फिर इसके भीतर से प्रकट हुए सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव। जब ब्रह्मदेव ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने चारों ओर केवल अंधकार को पाया। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं था कि वे कौन हैं और कहां से आए हैं। और तब उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और इसी दर्शन के साथ साथ उन्होंने ब्रह्मदेव को सृष्टि रचना का आदेश दिया। सृष्टि निर्माण के प्रथम चरण में ब्रह्मदेव ने संपूर्ण ब्रह्मांड को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया और इसे ही त्रिभुवन कहा गया, जिनमें पहला है स्वर्गलोक, जिसे ऊर्ध्व भुवन कहा गया। ये देवताओं का क्षेत्र बना। यहाँ इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य, चंद्र तथा अन्य देवगण निवास करने लगे। और फिर बना पृथ्वीलोक, जिसे मध्य भुवन कहा गया। यह मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों और अन्य जीवों के लिए बनाया गया। यही कर्म होते हैं और यही से आत्मा अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है। और फिर अंत में बना पाताल लोक, जिसे अधोभुवन कहा गया। ये नागों, दैत्यों और असुरों का क्षेत्र बना। ये पृथ्वी के नीचे स्थित दिव्य संसार माना गया और यही तीनों मिलकर त्रिलोक या त्रिभुवन कहलाए। इसके पश्चात ब्रह्मदेव ने सृष्टि को और विस्तार दिया और अब उन्होंने उन 14 लोकों का निर्माण किया, जिनमें 7 ऊपरी और 7 निचले लोक बनाए गए। इन 7 ऊर्ध्व लोकों में पहला है भूलोक, यही हमारी पृथ्वी है। मनुष्य, पशु, वनस्पति तथा अन्य जीव यही निवास करते हैं। यही कर्म भूमि कहलाती है और यही किए गए कर्मों के आधार पर आत्मा को आगे का लोक मिलता है। फिर आया भूवरलोक, यह पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का क्षेत्र माना गया है। यह लोक जहाँ यक्ष, गंधर्व, सिद्ध और अप्सराएं निवास करती है, साथ ही अनेक दिव्य शक्तियाँ इसी लोक में निवास करती हैं। और इसके बाद आता है स्वर्गलोक, जिसे सामान्यतः स्वर्ग भी कहा गया। यहाँ देवराज इंद्र का शासन है। नंदनवन, कल्प वृक्ष और कामधेनु जैसी दिव्य वस्तुएं यही निवास करती है। साथ ही पुण्यात्माएं मृत्यु के बाद यही निवासरत होती है। और फिर इसके बाद बना महरलोक, ये महान ऋषियों का लोक बताया गया है। भृगु ऋषि और अनेक महर्षि यहाँ दिन रात तपस्या करते हैं और प्रलय आने पर भी यह लोक नष्ट नहीं होता। और फिर आया जनलोक, यह ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों का निवास स्थान है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार यही रहते हैं। यह लोक अत्यंत ही दिव्य और प्रकाशमय माना गया है। और फिर बनाया गया तपोलोक, ये महान तपस्वियों का क्षेत्र है। यहाँ रहने वाले ऋषि निरंतर तप में लीन होते हैं। उनकी ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि देवता भी उनका सम्मान करते हैं। और अंत में बना सत्यलोक, ये 14 लोकों में सबसे उच्च लोक है। यही ब्रह्मदेव का निवास स्थान है और इसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। यह लोक इतना दिव्य है कि यहाँ दुख, रोग और मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं। और अब इसके बाद आते हैं 7 अधोलोक, जिनमें पहला है अतल लोक। यहाँ दैत्यराज बल का शासन बताया गया है। यह लोक साथ ही अनेक मायावी शक्तियों से भी भरा हुआ है। और फिर आता है वितल लोक, यह लोक भगवान शिव के भैरव स्वरूप का प्रभावशाली बताया गया है। साथ ही यह लोक अद्भुत ऊर्जा और रहस्यमय शक्तियों का भी निवास स्थान है। और फिर आता है सुतल लोक, यही वो लोक है जहाँ भगवान विष्णु ने दानव राज बलि को स्थान दिया था।
वामन अवतार की कथा में भी इसका वर्णन मिलता है। राजा बलि आज भी यही निवासरत होते हैं। और फिर आया तलातल लोक। ये मायासुर का राज्य माना जाता है। मायासुर जो कि महान वास्तुकार और मायावी शक्तियों के स्वामी थे। और फिर आता है महातल लोक। यहाँ अनेक विशाल नाग रहते हैं। कद्रु के पुत्र नागों का मुख्य निवास स्थान भी यही बताया गया है। और फिर आता है रसातल लोक। यहाँ शक्तिशाली दैत्य और असुर निवास करते हैं। यह लोक अत्यंत विशाल और समृद्ध माना गया है। और फिर अंत में है पाताल लोक। यह सबसे नीचे का लोक है। नागराज वासुकी तथा अनंत शेष का निवास भी यही माना गया है। पुराणों में वर्णन इसका स्वर्ग से भी अधिक सुंदर बताया गया है, क्योंकि यहाँ सोना, रत्न और दिव्य महल भरे हुए हैं। परंतु क्या नरक भी पाताल में है? बहुत लोग मानते हैं कि पाताल ही नरक है, लेकिन पुराणों के अनुसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नरक एक अलग क्षेत्र है। यहाँ यमराज द्वारा पापियों को उनके कर्मों का फल दिया जाता है। और पाताल एक निवास लोक है, जबकि नरक तो दंड का स्थान माना गया है। अर्थात पुराणों में वर्णन है कि एक समय ऐसा भी आता है जब संपूर्ण ब्रह्मांड प्रलय में विलीन हो जाता है। सूर्य अपनी उग्र अग्नि से लोगों को जलाने लगता है। महासागर उफान मारते हैं, पर्वत टूट जाते हैं, देवता भी अपने लोकों को छोड़ देते हैं और धीरे धीरे 14 लोक नष्ट होने लगते हैं। परंतु सत्यलोक और भगवान श्री हरि विष्णु का परम धाम तो प्रलय से भी परे है। और अंततः आता है वो क्षण जब सब कुछ पुनः भगवान विष्णु में विलीन हो जाता है, और तब अगली सृष्टि की प्रतीक्षा शुरू होती है। तो दोस्तों, ये थी 14 लोकों और 3 भुवनों की अद्भुत पौराणिक कथा। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह पुराणों के अनुसार केवल एक छोटा सा भाग है उस विराट ब्रह्मांड का, जिसमें देवताओं के स्वर्ग, ऋषियों के दिव्य लोक, नागों के रहस्यमय संसार और ब्रह्मा का सत्यलोक मौजूद है। परंतु इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इन लोकों की यात्रा अंतरिक्ष यान से नहीं, बल्कि कर्म, ज्ञान, भक्ति और चेतना के माध्यम से होती है। और कौन जानता है कि शायद इन अदृश्य लोकों के द्वार आज भी हमारे आसपास मौजूद हों, पर हम उन्हें देखने के लिए केवल हमारी आंखें नहीं, बल्कि जागृत आत्मा की भी आवश्यकता है। और यही इन 14 लोकों तथा 3 भुवनों का सबसे बड़ा रहस्य है। तो दोस्तों, आज की कथा में बस इतना ही। और अब ये सवाल आपसे है कि क्या आप भी मानते हैं कि धरती के नीचे ये लोक आज भी मौजूद हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो और हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करके शेयर जरूर करें। और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।